क्या आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं? क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपके साथ आयुर्वेदा के कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा एंड आपको फिर कभी कफ सिरप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खांसी सूखी हो या बलगम यानी रेशे वाली, ये सिंपल रेमेडीज इसे क्योर कर देंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा एंड ई-ग्लोसिस पर आपका स्वागत है। कफ चाहे सूखी या बलगम यानी रेशे वाली हो, काफी परसिस्टेंटली डिस्कम्फर्ट दे सकती है। लेकिन चिंता मत करें, इस वीडियो में हम 6 आयुर्वेदिक रेमेडीज एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी चेस्ट क्लियर करेगी और आपको कंफर्ट देगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कफ का कारण और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। कफ यानी खांसी आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी आपके गले से या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी आपके लंग से ओरिजिनेट हो सकती है। इसके अलग अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे एलर्जीज, सीजनल चेंजेस, एज्मा, इन्फेक्शन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या कई किस्म की मेडिकल कंडीशंस। आयुर्वेदा में कफ को कास कहा जाता है, जिसे दोषा इम्बैलेंस के आधार पर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। सूखी खांसी, ड्राई कफ, जिसे कि वातज कास कहा जाता है, ये वात दोष के इम्बैलेंस के कारण होता है जो एलर्जीज, सीजनल और एस्थमेटिक कफ और ड्राइनेस से जुड़ा होता है। बलगम यानी रेशे वाले कफ को आयुर्वेदा में कफज कास कहा जाता है। ये कफ दोष के इम्बैलेंस से होता है, जिसमें म्यूकस बिल्डअप होता है और हैवीनेस फील होती है। पहली रेमेडी है मिल्क विद गार्लिक एंड टर्मरिक। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आप 2 चॉप्ड लहसुन लेंगे, 1/4 चम्मच टीस्पून आप हल्दी का, 1/4 टीस्पून लौंग पेपर जिसे हम पिपली और मगा भी कहते हैं, और 1/4 टीस्पून लेंगे आप मुलेठी का, और 100 ml मिल्क। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इन इंग्रेडिएंट्स को मिल्क में बॉईल करें और पिएं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। घी डालने का पर्पस है बिकॉज ये वातज कास है जो कि ड्राई यानी खुश्क इन नेचर है। घी अपनी ऑयली प्रॉपर्टी के कारण, नरिशिंग प्रॉपर्टी के कारण हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को सूद करता है, हमें वातज कास यानी एलर्जिक, सूखी खांसी, इन सारी चीज़ों से मदद करता है। अगर हम इस रेसिपी की और इस रेमेडी के बेनिफिट्स की बात करें तो लहसुन, हल्दी और मुलेठी एक पावरफुल ट्रोय बनाता है जो वाता डोमिनेंट ड्राई कफ को कॉम्बैट करता है और लहसुन के नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को ईज करता है। हल्दी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ गले को सूद करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो मुलेठी है वो अपने सूदिंग नेचर की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है, लंग हेल्थ को सपोर्ट करता है। सो ये सभी मिलकर वाता बैलेंस करते हैं और लंबे टाइम से चले आ रहे सूखी खांसी में मदद देते हैं। अब नंबर 2 रेमेडी की बात करेंगे जो है तालीस आदि चूर्ण रेमेडी। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 1/2 टीस्पून तालीस आदि पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मुलेठी पाउडर एंड 100 ml बॉइल्ड वाटर और 2 चम्मच हनी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी प्रिपरेशन का तरीका क्या है, आप सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और दिन में आप इसे 2 से 3 बार पिएं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो तालीस आदि पाउडर शास्त्रों में वर्णित एक सिद्ध प्रयोग फार्मूला है जिसके अंदर बैम्बू यानी बांस, लॉन्ग पेपर यानी पिपली और अन्य 8 पावरफुल यानी पोटेंट इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये हल्दी और मुलेठी के साथ मिलकर वात डोमिनेट सूखी खांसी यानी वातज कास के लिए एक हाईली इफेक्टिव रेमेडी है। ये इम्बैलेंस हुए वात से हुई ड्राइनेस को काम करते हैं, रेस्पिरेटरी पैथवेज को क्लियर करता है और लंग्स को नरिशमेंट देता है। ये परसिस्टेंट ड्राई कफ को सूद करता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ को इन्हांस करता है। सो ये एक आइडियल चॉइस बनता है जब आपको बड़े लंबे समय से सूखी खांसी हो। अब हम बात करेंगे नंबर 3 रेमेडी की जो कि तालीस आदि एंड हरिद्रा खंड का ब्लेंड है।
अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपने आधा टीस्पून लेना है तालीसादी पाउडर का, आधा टीस्पून लेना है आपने हरिद्राखंड का और तीसरे नंबर पे हनी यानी शहद। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो आप इस मिक्सचर को दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। आप आधा चम्मच तालीसादी, आधा हरिद्राखंड को हनी के साथ मिक्स करें और आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसकी बेनिफिट्स की बात करूं तो ये एक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए सबसे हेल्पफुल कॉम्बिनेशन है। आपकी किसी भी सीजनल एलर्जीज के लिए, सीजनल कफ के लिए, एज़मेटिक कफ के लिए जिसको हम दमे की शिकायत कहते हैं, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड पोटेंट फॉर्मुलेशन है जो कि हमेशा यूज करने पे आपको रिजल्ट देगा। अभी हम बात करेंगे रेमेडीज फॉर बलगम यानी रेशे वाली कफ के लिए, जिसे आयुर्वेदा में कहा गया है कफज कास। सो नंबर 1 पे है पिपली एंड हरितकी डिकॉक्शन। इंग्रेडिएंट्स की बात करें 1/4 टीस्पून आपने पिपली, जिसको हम लंबी काली मिर्च कहते हैं, मगा कहते हैं, 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर आपने लेना है यानी अदरक, 1/4 टीस्पून आपने ब्लैक पेपर काली मिर्च और 1/2 टीस्पून आपने हरितकी जिसको हरड़ कहते हैं। 100 ml वाटर लेना है, 2 चम्मच शहद के लेने हैं। प्रिपरेशन की बात करें, आप इन इंग्रेडिएंट्स को पानी में बॉयल करें, फ्लेम बंद कर लें और उसके बाद आप इसमें हनी ऐड कर दें जब ये गुनगुना हो। आप इसे दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें, ये म्यूकस को क्लियर करता है, थ्रोट को सूद करता है एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। नंबर 2 बात करेंगे हम बीटल एंड तुलसी जूस। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 1 चम्मच आप बीटल लीफ का जूस, बीटल लीफ मतलब पान के पत्तों का जूस, 1 चम्मच आप तुलसी के पत्तों का जूस लें। इसमें आप 1/4 टीस्पून मिक्स करेंगे काली मिर्च के पाउडर की, 1/4 टीस्पून आप इसमें ऐड करोगे अदरक के जूस का और 1 चम्मच हनी का। सो प्रिपरेशन की बात करें, आप सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और कंज्यूम करें। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो ये रेमेडी फ्लेम यानी बलगम और रेशे को क्लियर करती है। ये कफा इम्बैलेंस के लिए, वाता इम्बैलेंस के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिस वजह से ये आपकी बॉडी यानी आपके चेस्ट एरिया में, आपके साइनसेस में, आपके कफ में कंजेशन को कम करता है, रेशे को सुखाने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और इवन ब्रीदिंग डिफिकल्टीज में भी ये काफी इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंजर क्लोव सिनेमन टी की। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं? आधा टीस्पून आपने अदरक का पाउडर लेना है, 1 पिंच आप उसमें लौंग का पाउडर डालो, 1 पिंच आप उसमें दालचीनी का पाउडर डालो एंड 1/4 टीस्पून आपने काला नमक डालना है, 1 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है, 100 ml वाटर और 1 चम्मच हनी। प्रिपरेशन की बात करें, इन इंग्रेडिएंट्स को पानी में बॉईल करें, स्ट्रेन करें, हनी ऐड करें और पिएं। बेनिफिट्स, ये टी चेस्ट को वार्म करती है, कंजेशन क्लियर करती है, कफा बिल्डअप और परसिस्टेंट खांसी से आपको राहत देती है। ये आयुर्वेदिक रेसिपीज या रेमेडीज आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं और ये आपके दोषास को बैलेंस करने में मदद करती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म वेलनेस का रास्ता खुलता है और ये आपको खांसी, चाहे वो ड्राई खांसी है, चाहे वो आपको रेशे वाली खांसी है, उससे आपका परमानेंटली छुटकारा देती है। तो अपनी कफ टाइप के अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज चुनें एंड फर्क महसूस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस इशू पर सॉल्यूशन चाहते हैं, मैं इसे कवर करने की कोशिश करूंगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।